झारखंड के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने शराब घोटाले के मामले में एक और बड़ी कार्रवाई कर दी है। सीनियर आईएएस सह पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पाद सचिव गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एसीबी ने 2 अधिकारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इनमें झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक सुधीर कुमार, झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक वित्त सुधीर कुमार दास के अलावा मिस प्राइवेट लिमिटेड के स्थानीय प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह का नाम भी शामिल है। आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और इससे पहले एसीबी मुख्यालय लाया गया है, फिर मुख्य मेडिकल जांच के लिए उन्हें भेजा जाएगा। और आपको बताएं कि इससे पहले गिरफ्तारी कर बिरसा मुंडा जेल होटवार में बंद आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह से पूछताछ के लिए एसीबी रिमांड मांगेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक उराव हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, पिछले दिनों हमने विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी देखी, गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी देखी और 24 घंटे के भीतर और भी 3 लोगों की गिरफ्तारी। कहीं ना कहीं एसीबी शराब घोटाले को लेकर तह तक जाने की कोशिश कर रही है और इन्हीं सारे मामलों को लेकर देखिए रिमांड अवधि की भी मांग आज विशेष कोर्ट में होने वाली है। क्या लगता है कितने दिनों की रिमांड मांगी जा सकती है, कितने दिनों तक मंजूरी मिल सकती है, कितने दिनों तक इन सामानों के जो सवाल है उनका सामना करना पड़ सकता है? दीपक। वापस से अपने संवाददाता दीपक का रुख करने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर इस पूरे शराब घोटाला को हम देखें तो जिस तरह से एक के बाद एक कई नाम सामने आए और इसके बाद गिरफ्तारियों की तलवार इन पर लटकी और गिरफ्तारियां भी हुई है। सबसे पहले हमने देखा कि आईएएस विनय चौबे की गिरफ्तारी होती है, फिर यहां पर गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी और इसी मामले को लेकर एक्शन में लगातार एसीबी नजर आ पा रही है। संवाददाता दीपक वापस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए एक के बाद एक गिरफ्तारियां हमने देखी हो, विनय चौबे की गिरफ्तारी हो, गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो या 24 घंटे के भीतर 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी, इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं एसीबी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। क्या लग रहा है कितने दिनों की रिमांड अवधि पर यहां पर मंजूरी मिल सकती है? यहाँ पे जी बिल्कुल, देखिए शराब घोटाला मामले को लेकर एसीबी की जो कार्रवाई है वो बीते मंगलवार से जारी है और अब तक जो है 5 को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। सबसे पहले जो है आईएएस विनय चौबे और तत्कालीन उत्पाद सचिव जो उत्पाद आयुक्त जो है गजेंद्र सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया था और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। आज 3 जो गिरफ्तार लोग हैं उनको कोर्ट लाया गया है, जो तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे। जेएसबीसीएल के जो तत्कालीन फाइनेंस जीएम है सुधीर कुमार गुप्ता और वर्तमान जीएम जो है सुधीर कुमार के साथ और एक कर्मचारी है नीरज कुमार सिंह, उनको आज कोर्ट लाया गया है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर। और इन तीनों को जो है एसीबी की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी के बाद जो है देखना होगा कि क्या एसीबी रिमांड की मांग करता है तो कितने दिनों की मांग करता है। लेकिन जो पहले जो गिरफ्तार हुए हैं आईएएस विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त जो है वो गजेंद्र सिंह, उन दोनों को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जानी है, ऐसी बातें निकल कर आ रही है। तो उन दोनों को भी रिमांड पर लेने के लिए जो है रिमांड पिटीशन जो है एसीबी कोर्ट में दे सकता है और उस पर सुनवाई के पश्चात देखना होगा कि क्या कुछ जो है रिमांड मिलता है और कितने दिनों के लिए मिलता है और कितने दिनों के लिए जो है मांग की जाती है। लेकिन जिस तरीके से शराब घोटाला का ये जो मामला है, साल 2022 को शराब नीति जो है वो बनाई गई थी और छत्तीसगढ़ का मॉडल को जो है अपनाया गया था। छत्तीसगढ़ का जो सिंडिकेट है और झारखंड के अधिकारी और शराब के जो कारोबारी है, इनका एक सिंडिकेट जो है वो छत्तीसगढ़ में प्लानिंग जो है वो हुआ था और उस प्लानिंग के बाद जो है साल 2022 में शराब नीति जो है झारखंड प्रदेश में बनाई गई थी और उसके बाद जैसे ही नीति बनी उसके बाद छत्तीसगढ़ के जो सिंडिकेट है वो कहीं ना कहीं शराब के कारोबार में वो हावी हो गए और अधिकतर जो ठेका जो है उस पर जो है छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट का जो है कब्जा हो गया। और इस पूरे खेल में जो है कमीशन का चूँकि खेल था, चूँकि झारखंड के जो अधिकारी हैं
उनको जो है कमीशन के रूप में पैसा मिला और मिलता रहा। बिल्कुल दीपक, ऐसा देखिए जब पूरा कमीशन का आप जिक्र कर रहे हैं तो इसे लेकर ये तमाम तस्वीरें आप दिखा पाइए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंच पा रही हैं हम तक दीपक। जी बिल्कुल, जैसा हमने कहा भी कि 3 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है। जीएसवीसीएल के तत्कालीन फाइनेंस जीएम और वर्तमान जीएम के साथ एक कर्मचारी, इन तीनों को जो है कोर्ट लाया गया है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो इन तीनों को ये आज पेशी हो रही है और पेशी के बाद जो है देखना होगा कि रिमांड की मांग जो है एसीबी करती है या नहीं करती है, और अगर रिमांड की मांग करती है तो कितने दिनों के लिए करती है और कितना जो है कोर्ट से अलाउ होता है, मिल पाता है। लेकिन जिस तरीके से हमने कहा भी कि एक बड़ा सिंडिकेट जो छत्तीसगढ़ का सिंडिकेट और झारखंड के जो अधिकारियों की जो मिली भगत से जो नीति बनाई गई, और वो नीति कहीं ना कहीं सरकार को बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया गया। उस नीति के तहत जो झारखंड में जो शराब का जो है कारोबार हुआ, सर्वाधिक जो कारोबार है वो छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट का कब्जा रहा। इसके अलावा जो प्लेसमेंट एजेंसियों को जो काम दिया गया उसमें भी कई तरह की अनियमितता जो है वो बरती गई। खासतौर पर जो बैंक का जो गारंटी है उस पर भी जो है फर्जी दस्तावेज के जरिए जो है वो बैंक की गारंटी जो है वो दिया गया और उसी के आधार पर जो है वो काम लिया गया। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जब किसी प्लेसमेंट एजेंसी गलत तरीके से अगर उनको काम मिलता है, काम दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। तो एक बड़ा जो घोटाला है वो किया गया है और इसी को लेकर के एसीबी जो है वो साल 2024 में जो है पहले पीई दर्ज की, और उसके बाद जब पीई दर्ज होने के बाद प्रारंभिक जो जांच हुई उसमें जो भी सत्यता आया उसके आधार पर जो है ये कार्रवाई देखने को मिल रहा है, जिसमें 24 घंटा के अंदर जो है 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी आने वाले समय में हो सकता है कि और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि अगर गिरफ्तारियों के इशारे की हम बात करें तो ये रंग जो पूरा ये कार्रवाई अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पर आरोप भी जरूर लग रहे हैं, और अगर विपक्ष की बात करें तो उनका तो सीधा आरोप इस पूरे मामले पर कि कई बड़ी मछलियां हैं इसके पीछे, जिन्हें बचाने के लिए झारखंड में शराब घोटाले की एसीबी से जांच करा दी गई, और अब इसे लेकर सीबीआई जांच की भी मांग यहां पर की जा रही है विपक्ष की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी राजनीतिक पार्टी है और विपक्ष में है, जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में सवाल खड़ा करेगी ही, और सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है तो वो सीबीआई जांच की मांग जो है वो होगा नहीं होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से एसीबी कार्रवाई की है ये भी एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे आप देख सकते हैं, चूँकि एसीबी की जो कार्रवाई अब तक हुई है, पहले जो हुई है, और जो अवधारणा लोगों के मन में रहा है कि एसीबी जो है 2000, 5000, 10,000 रुपया घूस लेते किसी कर्मचारी को गिरफ्तार करती है, बड़ी मछली को नहीं पकड़ती है। लेकिन शराब घोटाला मामले में जिस तरीके से एसीबी ने कार्रवाई की है, झारखंड बनने से लेकर के अब तक का इतिहास है कि पहली बार किसी प्रधान सचिव जो है उसको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं एसीबी की कार्रवाई जो है वो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है, जो दिखाई पड़ रहा है। अब है कि इस शराब के जो नीति बनाने में और शराब का कारोबार में ऐसे कई लोग हैं जो शामिल रहे हैं, उन तक भी जो है एसीबी की जो हाथ है वो पहुंचेगी, जैसा अनुमान ये संभावना जताई जा रही है। चूँकि जिस तरीके से एसीबी की कार्रवाई हो रही है और जो संभावना जताई जा रही है कि विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को जो है एसीबी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, तो जाहिर सी बात है कि एसीबी का मंशा साफ है कि जो जांच का दायरा है वो कैसे बढ़े, तो इसको लेकर के पूछताछ करना जरूरी है। तो ऐसे में एसीबी जो है रिमांड पिटीशन देकर के रिमांड की मांग कोर्ट से कर सकती है, और अगर रिमांड मिलता है और रिमांड की मांग करने पर अगर रिमांड मिलता है तो जाहिर सी बात है कि पूछताछ होगी, तो कई परत दर परत जो है कई खुलासे हो सकते हैं जो इस पूरे शराब के कारोबार में, शराब की नीति बनाने में, शराब घोटाला करने में जिन लोगों की संलिप्तता रही है उनका भी नाम आने वाले समय में सामने आ सकता है। तो इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन एसीबी की कार्रवाई को भी बड़ी कार्रवाई के तौर पे जरूर देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एसीबी ने कार्रवाई की है ये एक बड़ी कार्रवाई है। दीपक, एक बार आखिरी में अंतिम सवाल आपसे, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आज यहाँ पर पेशी होगी उसके बाद क्या कुछ आगे और प्रक्रियाएं हैं, कितना और वक्त लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? जी बिल्कुल, जैसे ही इन लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो पहले तो अब देखना होगा कि क्या एसीबी रिमांड की मांग करती है या नहीं करती है, और अगर रिमांड की मांग करती है तो कितने दिनों के लिए करती है और कोर्ट से कितने दिनों की मिलती है। अगर रिमांड की मांग करने पर अगर कोर्ट रिमांड की देती है
पुलिस रिमांड देती है तो जाहिर सी बात है कि पूछताछ होगी, और अगर रिमांड की मांग नहीं की जाती है तो वैसे परिस्थिति में जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि रिमांड की मांग जो है एसीबी कर सकती है, और एसीबी के तरफ से अब देखना होगा कि रिमांड की मांग की जाती है तो कितने दिनों के लिए की जाती है। तो ये पूरा मामला है, चूँकि शराब घोटाला एक बड़ा घोटाला है। हमने देखा भी किस तरीके से शराब घोटाला का सबसे पहले मामला छत्तीसगढ़ में आया और उसके बाद दिल्ली होते हुए झारखंड भी जो है वो पहुंचा। इस मामले को लेकर ईडी ने भी पूछताछ की थी, और सबसे पहले छत्तीसगढ़ में जो कार्रवाई हुई थी उस कार्रवाई में जिन लोगों की संलिप्तता छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला में सामने नाम आया था, उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं इस झारखंड प्रदेश में जो शराब नीति बनी उन लोगों को शराब का जो कारोबार का जो ठेका है वो दिया गया। होलोग्राम जो कंपनी बनाई, उस कंपनी के जरिए जो है कहीं ना कहीं शराब का भी कारोबार बड़े पैमाने पे हुआ। प्लेसमेंट एजेंसी जिसका किसी प्रकार जो है वो नियम कानून को ताक में रख करके उनके द्वारा किया गया, तो कहीं ना कहीं इस तरह का कोई मंशा तो रहा है जिसके जरिए जो है वैसे कंपनी को काम दिया गया जो कहीं ना कहीं जिस पर कई तरह के आरोप लगते रहे, प्लेसमेंट एजेंसी जिस पर कई तरह के आरोप लगते रहे, तो वैसे कंपनी को टका देना या फिर काम देना, वो भी फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर, जिसकी जांच होनी चाहिए थे। लेकिन कहीं कहीं नियम कानून को ध्यान में नहीं रखते हुए वैसे कंपनी को चयन किया गया। तो जाहिर सी बात है कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए जब वैसे कंपनी को चयन किया गया तो खुद का भी लाभ। बिल्कुल दीपक, देखिए अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे लेकर यहाँ पर सवाल उठे हैं। आपने जुडिशियल कस्टडी की बात की है, यानी कि न्यायिक हिरासत की आपने बात की है, तो यहाँ पर विनय चौबे और गजेंद्र सिंह 3 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में है, और अब जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है यहाँ पर क्या कुछ इस पर पेशी के दौरान रिमांड अवधि की मांग, कितने दिनों की मंजूरी, आप इन सारी चीजों पर खबर नजर बनाकर रखिएगा दीपक। जैसे ही अपडेट आपके पास आएगा हम तुरंत लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।